वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों पीईटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हिस्ट्री का दिल्ली सल्तनत। पीईटी है, यूपीएसआई है, आरओ यार जिस भी एग्जाम बैठोगे काम आएगा, पर पीईटी के लिए जरूर याद करके जाओ। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से 1526 तक था। कब था? 1206 से 1526। तो एक एक करके पहले इसके पांचों किंगडम याद कर लो। स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। क्या है? स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। हर जगह देखो ट्रिक ना घुसड़ा करो। अब पहले उसको याद करने के लिए ट्रिक को याद रखो, फिर ट्रिक भूल गए तो वो भूल गए, क्या ही मतलब है। बोल लो दो बार, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। अरे स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। क्या? स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। हो गया याद भाई, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। स्लेव डायनेस्टी जिसको गुलाम वंश बोलते हैं भाई, स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चलता है। कब चलता है? 1206 से 1290 तक चलता है। ठीक है, याद रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका फाउंडर था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी थी। खिलजी को खिलजी कहेंगे। खिलजी वंश 1290 से 1320 चलता है। खिलजी वंश कब चलता है? 1290 से 1320, 30 साल तक चलेगा, है ना। ये लगभग आप देखोगे 84 साल तक चलता है। तो स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। स्लेव का टाइम 1206 से 1290, खिलजी का टाइम 1290 से 1320। तुगलक वंश की बात करें, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक चलेगी। 1320 से 1414 तक चलेगी, यानी 80 और 14 ये 94 साल तक। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414। सैयद की बात करें 1414 से 1451 तक चलेगी भाई सैयद डायनेस्टी, जो कि मात्र 37 ही साल चलेगी। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451। लोधी वंश 1451 से 1526 तक चलेगा। लोधी वंश कितने साल? लगभग 75 साल चलेगा ये, है ना। तो स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। स्लेव यानी 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320। इसका फाउंडर था कौन? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। और फिर तुगलक वंश, इसका संस्थापक कौन था भाई? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खिज्र खान। कौन था? खिज्र खान। लोधी वंश का फाउंडर कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। और एक ये जो लोधी वंश था ये अफगान डायनेस्टी थी, है ना, अफगान वंश था। बाकी ये जो थे टर्क थे, ना, टर्क अफगान। ये कौन थे? टर्क अफगान, टर्किश कह सकते हो एक तरह से। ये अफगान डायनेस्टी थी। तो कौन सा भैया क्या क्या याद रखना है, फिर से एक बार देखो तो आगे बढ़ते हैं। और ये शानदार नोट्स लेने के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, बीपीएससी के लिए बहुत ही शानदार नोट्स हैं। टू द पॉइंट पढ़ के आराम से कट ऑफ जितना समय है पीसीएस का, अगर आप एससीएस का स्टडी मटेरियल पढ़ के टेस्ट सीरीज को इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कट ऑफ चाहे जैसा भी पढ़ो निकाल सकते हो। तो ये शानदार नोट्स लेने के लिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। तो देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ें पढ़ी आपने, ठीक है, क्लियर हो गया। 1206, 1290, 1290, 1320, 1320, 1414, 1414, 1451, 51, 26। फाउंडर भी याद हो गया आपको सारा, है ना। फाउंडर भी याद हो गया। अब अगर कोई सैयद डायनेस्टी का फाउंडर पूछे, खिज्र खान बता देना तुरंत। तुगलक का पूछे, गयासुद्दीन तुगलक बता देना, ठीक है। अब देखो क्रोनोलॉजी फिर स्लेव डायनेस्टी की है। स्लेव डायनेस्टी के सारे रूलर जरूर याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा पिछले यूपी पीसीएस का पेपर, आरओ का पेपर, इसमें 4 राजा दे देता है और कहेगा क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो सबसे पहले गुलाम वंश का जो राजा था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210, 1206 से 1210। इसके जो महत्वपूर्ण नाम है, जैसे पील बख्श, लाख बख्श भी इसको कहते थे। क्या कहते थे? पील बख्श, लाख बख्श, हातिम सेकंड, मलिक। तो ये मेन 2 नाम जरूर याद रखो, पील बख्श, लाख बख्श। आराम शाह आता है फिर थोड़े समय के लिए 1210 में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, फिर आराम शाह 1210 में आएगा थोड़ा टाइम के लिए। इल्तुतमिश आता है 1210 से 1236। फिर इल्तुतमिश कब आएगा? 1210 से 1236 के बीच में आता है इल्तुतमिश। अब इसका एक बहुत महत्वपूर्ण टाइटल है स्लेव ऑफ स्लेव्स, गुलामों का भी गुलाम। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी गुलाम था, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। गुलाम का गुलाम कहते थे इसको, है ना। ग्रैंड फादर ऑफ टॉम्स भी बोलते थे इसको, और नासिर आमिर उल मोमीन भी बोलते थे। खलीफा ने इसको टाइटल दिया था, नासिर आमिर उल मोमीन, ठीक है। या स्लेव ऑफ स्लेव सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो है इसका ये टाइटल। फिर रकुद्दीन फिरोज थोड़े टाइम के लिए आएगा। फिर रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक आएगी, रजिया सुल्तान, है ना। जलालतुद्दीन रजिया इनका नाम था। तो रजिया सुल्तान 1236 से 40। तो 1206 से 10 कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश 10 से 36, फिर 36 से 40 आपके रजिया सुल्तान। बीच में रकुनुद्दीन आराम शाह भी आते हैं। फिर बहराम शाह आएगा 1240 से 42, बहराम शाह आ जाएगा 1240 से 42। अलाउद्दीन मशहूद शाह 42 से 46 आएगा। फिर अलाउद्दीन मशहूद शाह, कौन? अलाउद्दीन मशहूद शाह। और नसीरुद्दीन महमूद 46 से 65 में नसीरुद्दीन महमूद आ जाएगा। कौन आएगा? 46 से 65 में नसीरुद्दीन महमूद आ जाएगा।
फिर बलबन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट राजा रहता है ये इस डायनेस्टी का, 1266 से 87 तक। इसका नाम गियासुद्दीन भी था। व्हेन ही बिकम सुल्तान ही अज्यूम दिस टाइटल। गियासुद्दीन का जो टाइटल था वो ये लेता है कौन? बलबन। ठीक है, कौन लेता है? बलबन लेता है। और उलूग खान का भी टाइटल लेता है, उलूग खान भी इसको बोलते थे। बलबन है, गियासुद्दीन है, बलबन है, उलूग खान है, ये इसी के ही नाम थे। फिर कायदाबाद आता है 1287 से 1290, कायदाबाद। और केउमार्स 1290 में केउमार्स आ जाता है। तो एक बार फिर से देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, फिर 1210 से 1236 इल्तुतमिश, और रज़िया सुल्तान फिर आएंगी 36 से 40, बहराम शाह 40 से 42, बहराम शाह, मशहूद शाह 42 से 46, मशहूद शाह 42 से 46, नसीरुद्दीन महमूद 46 से 65, नसीरुद्दीन महमूद 46 से 65। रज़िया सुल्तान तो हो गई आपकी। नसीरुद्दीन महमूद के बाद बलबन 1266 से 87, ठीक है, जिसको गियासुद्दीन और उलूग खान भी कहते थे। कायदाबाद 1287 से 90 और केउमर्स, ठीक है। तो ये था आपका दिल्ली सल्तनत के राजा में स्लेव डायनेस्टी का पूरी क्रोनोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट में आपको लर्न करा दूंगा डेली, इसको कोई दिक्कत नहीं। और हमारे पीटी का कोर्स पे बम्पर डिस्काउंट कर दिया, 99 में पूरा कोर्स है और 49 रुपये में पूरी 25 टेस्ट सीरीज़ है। एक बार इसको जरूर लगा लीजिए ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। बाकी ये सारे ही नोट्स उसमें आपको मिल जाएंगे। यूपीपीएससी वगैरह के लिए लेना चाहते हो नंबर पे कांटेक्ट कर लो। ऐसे बेहतरीन पूरे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, कहीं से कोई बुक नहीं लेनी है, पूरी तैयारी एक ही जगह हो जाएगी।